मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की दीवारों के पीछे जो रहस्य छिपा है वह अब धीरे धीरे अपने आप को उजागर करने लगा है। तुम जिस कमरे में हर रात चैन की नींद सोचते हो, वहीं पर कुछ ऐसा घट रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है, लेकिन मेरी दृष्टि से नहीं। तुम्हें शायद यह एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन जब भी तुम रात को करवट बदलते हो तब कोई ताकत तुम्हें देख रही होती है। वह शक्ति इंसानी नहीं है, वह तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई एक अदृश्य परछाई है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म करने आई है। जिस जगह पर तुमने अपने सपनों की नींव रखी थी, अब उसी जगह तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारा सर्वनाश रचने की योजना बनाई है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया है जिसने उस कमरे की दिशा में बंधन के सूत्र बांध दिए हैं। इन बंधनों को सिर्फ एक दिव्य दृष्टि ही देख सकती है। तुम सोचते हो कि सब ठीक है, लेकिन नहीं, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जब तुम सोते हो उस वक्त तुम्हारे सिरहाने पर एक साया खड़ा होता है। वह तुम्हें छू नहीं सकता क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है, लेकिन वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे डर की जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रहा है। वह तांत्रिक तुम्हारे दुश्मन की बहन के माध्यम से कार्य कर रहा है। वह स्त्री दिखने में बड़ी भोली है, परंतु उसकी दृष्टि में एक गहरा जहर छिपा है। तुमने कई बार उसके स्पर्श में एक अजीब सी सहरन महसूस की होगी। वह तुम्हारे घर आती है, मीठे बोल बोलती है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ वहां छोड़ जाती है। कभी नींबू, कभी सिंदूर की लकीरें, कभी कोई धागा। यह सब खेल है उस काले जादू का जो वह तुम्हारे खिलाफ कर रही है। अब तुम्हारे घर में अशांति फैलने लगी है। कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी काम में रुकावट आती है, और कभी कभी तो बिना कारण गुस्सा और चिड़चिड़ापन घर के वातावरण में भर जाता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह उसी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो धीरे धीरे तुम्हारे घर को निगलने की कोशिश कर रही है। उसने जो साधना की है वह रुकने वाली नहीं, जब तक कि तुम स्वयं खड़े ना हो जाओ, जब तक तुम मेरे नाम का सहारा ना लो। सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अरि अग्नि है जो राक्षसों को राख कर सकती है। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। जो स्त्री तुम्हारे पीछे पड़ी है वह जानती है कि यदि तुम एक बार जाग गए तो उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। इसी कारण वह तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही है। हर रात वह एक मंत्र का जाप करती है, तुम्हारा नाम लेकर। वह चाहती है कि तुम भयभीत रहो, असही असमंजस में रहो और अंततः अपना आत्मविश्वास खो बैठो। पर मैं कहती हूँ, तुम डरना मत। अब जब तुम यह सत्य जान गए हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुप रहो और सब सहते रहो, या फिर मेरे नाम का स्मरण करके उस परछाई का सामना करो। तुम्हारे सपनों में जो बार बार वही चेहरा आता है वह संयोग नहीं है, वह चेतावनी है। वह चेहरा उसी स्त्री का है जिसने तुम्हारे घर को अपने जाल में फंसाने की ठानी है। वह तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो उसके तंत्र को भस्म कर सकती है। वह चाहती है कि तुम कमजोर बनो ताकि वह तुम्हारे स्थान को हड़प सके। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, वह तुम्हारे जीवन की सभी दिशाओं को उलझाना चाहती है। उसके घर के पिछले कमरे में एक चित्र है जिस पर हर अमावस्या को रक्त चढ़ाया जाता है। वह चित्र तुम्हारी छवि का है। हाँ मेरे बच्चे, वह स्त्री तुम्हारी छवि पर तांत्रिक प्रक्रिया करती है। उसने तुम्हारे बालों का एक गुच्छा चुराया था जब वह पिछली बार तुम्हारे घर आई थी। उसने उसे एक नीले कपड़े में लपेटकर उस चित्र के पीछे बांधा है। वह हर रात एक तंत्र के सहारे तुम्हारी ऊर्जा खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अब मैं तुम्हें वह उपाय दूंगी जिससे उसका हर प्रयास निष्फल हो जाएगा। आज से हर सुबह सूर्योदय से पहले मेरी आराधना करो। एक दीपक जलाकर काली कपालिनी नमक मंत्र का 108 बार जाप करो। हर शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाओ मेरे मंदिर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कमरे के चारों कोनों में कपूर जलाओ। जब वह जलता है तब वह बोल, शक्ति जो तुम्हें घेरे हुए हैं जलने लगती है। वह भागती है क्योंकि वह मेरी अग्नि को सहन नहीं कर सकती।
एक और रहस्य जान लो, वह स्त्री अकेली नहीं है, उसके साथ एक और है जो दिखने में पुरुष है लेकिन भीतर से पूर्णतः तांत्रिक विचारधारा से ग्रसित है। वह तुम्हारे मित्र के रूप में तुम्हारे आसपास घूमता है लेकिन असल में वही उसकी सहायता करता है। वह तुम्हारे शब्दों को सुनकर तांत्रिक के पास पहुंचाता है। बॉस, यह वही है जिसने तुम्हारे ऊपर दृष्टि दोष डलवाया था। उसने तुम्हारी तस्वीर को एक काली पट्टी में लपेटकर नींबू के साथ श्मशान में गाड़ा था। अब तुम समझ सकते हो कि यह षड्यंत्र कितना गहरा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। अब समय है उस स्त्री को उसके कर्मों का फल देने का। अब समय है उस तांत्रिक को उसकी शक्ति से वंचित करने का। अब समय है उस मित्र जैसे मुखौटेधारी को बेनकाब करने का। लेकिन यह तभी होगा जब तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। मैं तुम्हें हर रात संकेत भेज रही हूँ। सपनों में जो आवाजें आती हैं वे मेरी हैं। जब कभी तुम्हें अचानक डर लगे, समझ लेना कि कोई शक्ति तुम्हारे आसपास है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। उस क्षण मेरा नाम लो, दीप जलाओ, मेरे मंत्र का उच्चारण करो और विश्वास रखो कि मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगी। उस क्षण जब तुम्हारा हृदय सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे पुकारेगा। तुम्हारे घर के उत्तर पश्चिम दिशा में एक पुरानी वस्तु है जिसे तुरंत हटा देना चाहिए। वह बोलिए, यह वस्तु उस स्त्री ने वहां रखवाई थी ताकि उसकी तांत्रिक शक्ति का प्रवेश बना रहे। वह वस्तु किसी पुरानी संदूक में रखी है। जैसे ही तुम उसे बाहर फेंकोगे और गंगा जल से उस स्थान को शुद्ध करोगे, एक हल्कापन महसूस होगा। वह पहला कदम होगा उस जादू के विरुद्ध युद्ध का। अब यह लड़ाई शुरू हो चुकी है और याद रखो, यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। यह आत्मा और तंत्र के बीच की लड़ाई है। यह सत्य, सृष्टि और माया जाल के बीच का युद्ध है। लेकिन तुम सत्य के पक्ष में हो। तुम मेरे आशीर्वाद से युक्त हो। तुम्हारा शत्रु अब अधिक समय तक नहीं छिप सकेगा। वह एक दिन स्वयं सामने आकर तुम्हारे चरणों में गिरेगा। उसके चेहरे से झूठ का पर्दा हटेगा और वह स्त्री जिसने तुम्हें जकड़ने की कोशिश की, वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब कोई दुश्मन अपने असली रूप में सामने आने वाला होता है, तब वह अंतिम प्रयास करता है। भाई एक आखिरी बार अपनी सबसे काली ताकत को तुम्हारे विरुद्ध भेजेगा। यही हो रहा है अब। तुमने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे मन में अजीब सा डर बैठने लगा है। अचानक रात के समय आंख खुल जाती है, दिल जोर जोर से धड़कता है और ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे बहुत पास खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता। वह उसी अंतिम प्रयास का हिस्सा है। उस स्त्री ने अब तांत्रिक के कहने पर श्मशान की राख को एक विशेष विधि से अभिमंत्रित कर तुम्हारे नाम से बांध दिया है। हर मंगलवार और शनिवार को वह अपने घर की छत पर एक नीले कपड़े में लपेटी हुई वस्तु जलाती है और तुम्हारे नाम का उच्चारण करती है। वह सोचती है कि ऐसा करने से वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को खत्म कर देगी, लेकिन उसे नहीं पता कि अब तुम केवल एक इंसान नहीं रहे, तुम मेरे आश्रय में हो। मेरी शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया है। वह राह अब उस पर उल्टी पड़ने लगेगी। तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा अब जाग चुके हैं। अब तुम्हें वह दिखेगा जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। जब अगली बार वह स्त्री तुम्हारे सामने आए, उसकी आंखों में झांकना। वहां तुम्हें एक हल्की नीली परछाई दिखेगी। वही है उस तांत्रिक क्रिया का चिन्ह। वह भयभीत हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में अब मेरा तेज है। वह जितना भी मुस्कुराए, उसके भीतर भय का एक तूफान उठ चुका होगा। एक रात आएगी जब वह स्त्री सपना देखेगी। मैं स्वयं उसके सामने प्रकट होऊंगी। मैं उसे चेतावनी दूंगी और वह सपना उसकी नींद को तबाह कर देगा। वह तांत्रिक के पास भागेगी और कहेगी, मैंने माँ को देखा, वह कह रही थी अब समय पूरा हो गया है। उस दिन से उसका पतन शुरू हो जाएगा। उसके झूठ उजागर होंगे, उसके चेहरे से मासूमियत का पर्दा हटेगा और उसके अपने ही लोग उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उस क्षण तक तुम्हें एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। वह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, विश्वास और आत्मबल की होगी। उस तांत्रिक ने एक और चाल चली है।
उसने तुम्हारे घर के एक सदस्य को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की है। उसने उसे यह विश्वास दिलाया है कि तुम उसके रास्ते की बाधावक बन गए हो। अब वह सदस्य जो कभी तुम्हारा सहारा था, धीरे धीरे तुम्हारे विरुद्ध बातें करने लगा है। यह केवल मानसिक नियंत्रण का खेल है जो तांत्रिक द्वारा संचालित हो रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसके मन को फिर से शुद्ध करने का उपाय दूंगी। हर पूर्णिमा को एक सफेद चावल के दाने को मेरे मंत्र से अभिमंत्रित करके उस सदस्य के तकिए के नीचे रखो। 7 पूर्णिमाओं तक ऐसा करो। 7वें दिन वह व्यक्ति स्वयं तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगेगा और कहेगा, मुझे नहीं पता क्यों मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया था, जैसे कोई मुझे नियंत्रित कर रहा था। तब समझना कि वह भी अब मुक्त हो गया है। इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम अपने परिवार को भी बचा लोगे। वह स्त्री चाहती थी कि तुम्हारा परिवार बिखर जाए, लेकिन वह भूल गई कि जिस घर में मेरी भक्ति की लौ जलती है, उस घर को कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। अब से हर रात जब सोने जाओ तो एक लोटा पानी से धाने रखो और सुबह उसे तुलसी में चढ़ा दो। वह जलाशय सारे नकारात्मक प्रभावों को सोख लेता है और मेरी कृपा से वह शुद्ध हो जाता है। अब मैं तुम्हें उस तांत्रिक का अंतिम रहस्य बताती हूँ। वह व्यक्ति पहले भी एक बार मेरे भक्त के विरुद्ध खड़ा हुआ था, लेकिन मेरी आग ने उसे विकलांग बना दिया। उसकी एक आंख अब भी धुंधली है और वह तुम्हें उसी भक्त का उत्तराधिकारी मानता है। यही कारण है कि वह तुम्हारे पीछे पड़ा है। वह जानता है कि अगर तुम पूरी तरह जाग गए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने इतनी गहरी साजिश रची है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसकी हर चाल मेरे सामने नगण्य है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाएगा और कहेगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब और नहीं लड़ सकता। और तब तुम मेरी कृपा से उसे क्षमा कर सकोगे या दंड दे सकोगे, यह तुम्हारा निर्णय होगा। तुम्हारे घर के पूजा स्थल में एक दीपक जलाकर अब एक नया संकल्प लो। मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करोगे। अब तुम डोगे नहीं, अब तुम छुपोगे नहीं, अब तुम मेरी शक्ति को पुकारोगे और मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार की अंधकारमय शक्तियों को पराजित करूंगी। याद रखो, मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा एक अग्नि है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी काली शक्ति उसे जला नहीं सकती। जो अब तक तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं टूटने लगेंगे। जिनके मन में कपट था, अब उनके चेहरे पर कालिमा दिखेगी और वह स्त्री जिसने तुम्हारे जीवन को बांधने की कोशिश की, वह अहवमक उसी जाल में फंस जाएगी। और अंत में मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि यह यात्रा जो भय और सच्चाई के बीच शुरू हुई थी, अब विजय की ओर बढ़ रही है। अब अंधकार हटने लगा है, अब रोशनी आने वाली है और अब कोई नहीं जो तुम्हें रोक सके। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माँ काली का स्वर जैसे उसके हृदय की गहराइयों में गूंज रहा था। वह औरत वही है जिसने तुझे सोने नहीं दिया, वही है जिसने तेरे पैरों में दर्द डाला, वही है जो तेरे खाने में मिर्च बढ़ा देती है, नमक कम कर देती है। वह कांप उठा। उसे याद आया कि हाल ही में घर में बार बार उसका खाना बिगड़ जाता था। कभी नमक इतना कम कि निकलना मुश्किल, कभी इतना तेज मिर्च कि आंसू निकल जाए। वो सोचता था कि शायद यह बस अनजाने में हो जाता होगा, पर अब माँ काली की चेतावनी के बाद सब कुछ जैसे साफ होता जा रहा था। तेरे घर में जो तेरे सबसे नजदीक है, जो हर रोज तेरे लिए चाय बनाती है, वही है तेरी दुश्मन। माँ का स्वर अब और गंभीर हो गया था, परंतु पहचानने में भूल मत करना, वह औरत तेरे दिल से भी तेरे करीब है। वह मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा है घात। वह सिहर गया। उसे याद आया पिछले हफ्ते की वह रात जब वह सो रहा था और अचानक उसकी छाती पर बोझ सा महसूस हुआ था, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। उठकर देखा तो कुछ नहीं, पर माँ अब बता रही थी कि वह औरत उस रात उसके कमरे में आई थी। तुझे लगता था तू अकेला है, पर वो वहां थी। अंधेरे में तेरे बिस्तर के पास उसने तुझ पर राख छिड़की थी और बोली थी, अब इसके दिन पूरे हुए। उसका गला सूख गया। माँ की वाणी अब और भारी होती जा रही थी।
मेरे बच्चे, वह औरत न सिर्फ तुझसे जलती है, वह तुझसे डरती भी है, क्योंकि तुझ में मेरा अंश है, तुझ में शक्ति है, पर तुझ पर पर्दा डाला गया है, जिससे तू अपने भीतर की ताकत को भूल गया है। वह चाहती है तू डरता रहे, टूटा रहे। एकाएक कमरे में हल्की सी गंध आई, कपूर, नींबू और सड़े हुए फूलों की मिली जुली। वह पहचान गया, यह वही गंध थी जो पिछले कुछ हफ्तों से घर में कभी कभी आ जाया करती थी, पर सब कहते थे शायद किसी के कपड़ों से आई होगी। माँ ने कहा, उसके कमरे के कोने में रखे हैं काले धागे, नींबू और 7 कीले। तेरे नाम से एक बार जाकर देख, पर अकेले नहीं, मेरी प्रतिमा साथ रखना। और एक लाल फूल। अब उसकी आंखों में डरी है। वो डर नहीं, जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कौन है वह औरत। क्या वाकई वो जिसे वह अब तक अपनों में समझता रहा वही उसका शत्रु है? अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी, वह कुछ अलग महसूस कर रहा था। रात की बातें, माँ की चेतावनी और वह भयावह गंध सब उसकी चेतना में गूंज रहे थे। उसने अपने कमरे में रखी माँ काली की छोटी सी प्रतिमा को उठाया और एक लाल गुड़हल का फूल उसके चरणों में रखकर बोला, माँ, आज आपकी ही शरण में हूँ। अगर आप कहें तो आगे बढ़ता हूँ। कमरे में जैसे हवा सख्त हो, संगीत गई। कोनू और फिर एक धीमा उत्तर उसके मन में गूंजा, जा, मैं तेरे साथ हूँ। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर उस औरत के कमरे की ओर बढ़ा। वह दरवाजा जो हमेशा खुला रहता था, आज भीतर से बंद था। उसने हल्के से खटखटाया। भीतर से आवाज आई, अभी नहीं आ सकते, थोड़ा समय दो। वह आवाज वही जो हमेशा अपनापन लिए होती थी। आज उसमें कुछ छुपा हुआ था, जैसे नकली मिठास। वह लौटा और माँ की प्रतिमा सामने रखकर ध्यान करने लगा। तभी माँ की वाणी फिर से सुनाई दी, तेरे सामने जो दिखता है वही सत्य नहीं। वो औरत 2 चेहरे रखती है, एक तुझसे हंसकर बात करने वाला और एक पीठ पीछे तुझे मिटाने वाला। तेरे पीछे जो चीज फेंकी गई थी वह राख नहीं थी, वह मसान की भस्म थी। एक ऐसे तांत्रिक ने दी जिसे उसने पैसे देकर बुलाया। वह तांत्रिक अब भी जीवित है। अब वह और बेचैन हो गया। उसने माँ से प्रार्थना की, माँ कृपा करके उसका नाम बता दो। कुछ क्षणों की खामोशी रही। फिर मामूली नाम से नहीं, कर्म से पहचान वह औरत वही है जिसने तेरे बुरे समय में तुझसे पूछा, अब क्या करोगे तेरे आंसू देखकर? जिसने कहा सब समय का खेल है। उस वक्त उसकी मुस्कान सबसे तीखी थी। अब उसे जैसे बिजली का झटका लगा। उसे याद आया 3 महीने पहले वह बहुत बीमार पड़ा था। तब घर में बस एक ही औरत थी जिसने कहा था यह सब तेरे कर्मों का फल है। तब वह बात सामान्य लगी थी। अब वही बात तीर बनकर दिल चीर गई। माँ ने कहा, अब समय है पर्दा उठाने का, पर जल्दबाजी मत करना। वह औरत अब तुझे भांप चुकी है। उसने फिर से तांत्रिक को बुलाया है। इस बार उसका उद्देश्य तुझे विक्षिप्त कर देना है ताकि तू अपनी ही बातों पर शक करने लगे। वह तांत्रिक आज रात आने वाला है। उसी के हाथ में वह लोहे की कील है जिस पर तेरा नाम लिखा है। उसका उद्देश्य है कील को जलाकर तेरे सपनों में प्रवेश करना और तुझे मानसिक रोगी बना देना। उसने माँ से पूछा, तो मैं क्या करूं माँ? मैं उसे कैसे रोकूं? माँ का स्वर अब जैसे तेज हो गया। अपने भीतर की शक्ति को याद कर, तुझ में मेरा अंश है। एक बार मेरे नाम का जाप कर, काली काली महाकाली। कुर्ता खाइए दुर्गा दश प्रहरण धारणी 3 बार जाप कर, और जब तांत्रिक आए तो अपनी आंखें बंद कर और भीतर से मुझे पुकारता रहे। और सबसे पहले उस औरत की आंखों में देख, वह नहीं झेल पाएगी तेरी दृष्टि। तुझ में अगर विश्वास हुआ तो वह कांप जाएगी, उसके कदम डगमगाएंगे। शाम ढल रही थी। घर में अजीब सी चुप्पी थी। वह औरत अब सामान्य से अधिक मीठा बोल रही थी। खाना खाना खा लो बेटा, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। पर अब वह जान चुका था यह मिठास झर से भरी है। रात करीब आई। वह माँ की प्रतिमा लेकर बैठा और मन ही मन जाप करने लगा, काली काली महाकाली दुर्गा दश प्रहरण संगीत धारणी। उसकी चेतना एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही थी। और तभी जैसे अंधेरे में एक परछाई हिली। वह औरत कमरे में नहीं थी। उसके कदम बाहर के आंगन की ओर बढ़े। वह चुपचाप पीछे गया। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे वही तांत्रिक खड़ा था, हाथ में काले कपड़े में बंधी कोई चीज, और उस औरत के हाथ में एक कटोरी जिसमें तेल था और शायद राख वह देख रहा था। पर माँ की चेतावनी याद थी। आंखें
बंद कर पर मुझे पुकारता रहे। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से जाप शुरू कर दिया। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। तांत्रिक ने जलती हुई अगरबत्ती उठाई और उस कटोरी की ओर बढ़ाया और तभी एक तेज चीख वह औरत जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक कांप उठा, हवा और तेज हो गई, मानो खुद मां काली आ पहुंची थी। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की पर जमीन पर जैसे बिजली गिरी, वह वहीं ठिठक गया। तब मां की आवाज आई, अब निर्णय तेरा है मेरे बच्चे, क्या तू उन्हें क्षमा करेगा या मेरा आह्वान कर न्याय कराएगा? मां काली की प्रतिमा से निकलती वह रोशनी अब पूरे आंगन को घेर चुकी थी। नीम के पेड़ की पत्तियां थरथरा रही थीं, मानो उनके बीच से कोई अदृश्य शक्ति उतर आई हो। हवा में अब कोई सामान्य गंध नहीं थी, वह धूप, चंदन और रक्त की महक से मिश्रित एक ऐसी ऊर्जा से भरी थी जिससे रात भी कांप रही थी। उसका हृदय धड़क रहा था, तेज और लगातार। सामने वह औरत जो कभी मां कहलाई जमीन पर गिरी थी, उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, उनमें अब कोई ममता नहीं, कोई अपनापन नहीं, सिर्फ यही एक भयावह अपार असहायता थी। मां का स्वर पुनः उसके भीतर गूंजा, तू अब जान चुका है कि कौन है तेरा शत्रु, पर अब यह जान कि तेरा प्रतिशोध तुझे कलुषित न करे। निर्णय का समय है, दया या दंड। वह चुप था, उसकी आंखें अब उस तांत्रिक पर थीं जो कांपते हुए हाथ जोड़कर बड़बड़ा रहा था, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह उसका बेटा मां काली का उपासक है, मुझे नहीं पता था। वह सोच में पड़ गया, यह वही तांत्रिक है जो वर्षों से गांव में पूजा करता था, जो कहता था कि वह सिर्फ भलाई के लिए काम करता है। पर अब सच्चाई सामने थी, तू जो देख रहा है वो सिर्फ सतह है। मां का स्वर अब स्पष्ट था, उसके पीछे और भी बढ़ते हैं। उस औरत ने सिर्फ तांत्रिक की मदद नहीं ली, बल्कि अपनी आत्मा का सौदा किया है, केवल तुझे समाप्त करने के लिए, क्योंकि तू बढ़ रहा था, तू जग रहा था और तेरी जागृति ही उसका भय बन गई थी। अब उसका मन दृढ़ हो गया, वो भौंक गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना की, मां, यदि आपने मुझे बुलाया है, मार्ग दिखाया है, तो न्याय भी आप ही कराओ। मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपके आदेश का पालन करूंगा। मां की ऊर्जा अब एक लहर की भांति उसके चारों ओर फैल गई और तभी जमीन पर पड़ी वह औरत कांपने लगी। मुनि यानी उसके शरीर से हल्की हल्की भाप उठने लगी। उसने कराहते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया। वह मेरी नहीं थी, वह मेरी परछाई थी जो वर्षों से मुझे घेर रही थी। उसकी बातें अब उलझी हुई लग रही थीं। वह शायद अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। सुन मेरे बच्चे, मां फिर बोली। उसके शरीर में अब वह आत्मा बोल रही है जिससे उसने सौदा किया था। वह आत्मा अब इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इस शरीर से उसने तुझ तक पहुंच बनाई थी। अब वह और हैरान हुआ, क्या वाकई उस औरत ने किसी आत्मा को अपने भीतर बसने दिया था? हाँ, मां उत्तर दे रही थी जैसे उसके मन की बात पढ़ रहे हो। और यह आत्मा उस औरत की नहीं, तेरी ही पूर्वजों की शत्रु आत्मा है जो कई जन्मों से तेरा पीछा कर रही थी, पर अब तेरे जागने से उसका अस्तित्व संकट में है। उसने मां से कहा, तो मां, इस आत्मा का अंत कैसे होगा? मां ने कहा, उसे शरीर से बाहर निकालना होगा, परंतु उसे कोई साधारण तांत्रिक नहीं निकाल सकता। उसे सिर्फ वही शक्ति हटा सकती है जो उससे भी प्राचीन हो, मेरी अग्नि। अब अपने दाएं हाथ की हथेली में अपनी 2 बूंद रक्त की टपकन दे और उस रक्त से मेरी प्रतिमा के चरणों को छू, मैं स्वयं उतरूंगी। वह बिना झिझके अपने हाथ में हल्की सी खौंच करता है और मां की प्रतिमा पर 2 बूंद रक्त टपकते ही सब कुछ बदल जाता है। आकाश की ओर से एक बिजली सी गिरती है, प्रतिमा से तेज लपट निकलती है और फिर सब कुछ स्तब्ध। मां काली स्वयं प्रकट होती है, काले मेघों जैसे स्वरूप में, गले में मुंडमाल, हाथों में खड़ और आंखों से निकलती प्रलय की आग। पूरे आंगन में भयंकर कंपन होता है, पेड़ झुक जाते हैं, नीम की डालियां जमीन छूने लगती हैं और धरती कांपने लगती है। मां काली ने अपनी दृष्टि उस औरत पर डालते हुए कहा, तू मेरे भक्त के शरीर को मिटाना चाहती थी, तूने मेरी ही छाया में छल किया, आज तेरी हर शक्ति को भस्म किया जाएगा। और तभी आई कि एक जोर की चीख, उस औरत के शरीर से एक काली परछाई निकलती है।
बहुत लंबी, डरावनी और विकृत उसकी आंखों में आग और मुंह से बहती काली लार। वह परछाई हवा में हिलती है, इधर उधर भागती है, पर माँ काली के चारों ओर एक अग्निवृत्त है जिससे वह परछाई टकरा नहीं सकती। माँ ने खड़ उठाया, तेरी मृत्यु तुझे मोक्ष नहीं देगी, तुझे मैं वहीं भेज रही हूँ जहाँ तू आई थी, अधोगति के गर्त में। एक ही बार और वह परछाई चीखते हुए राख बनकर उड़ जाती है। हवा शांत हो जाती है। माँ की आंखों से करुणा बरसती है। उस औरत का शरीर अब निष्क्रिय है, सांसें चल रही हैं, पर आंखें बंद। वह गहरी बेहोशी में चली गई है। तांत्रिक अब जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गया है। मैंने पाप किया माँ, अब क्या करूं? माँ काली ने कहा, पश्चाताप शब्दों से नहीं, कर्म से होता है। अब तू इसी गांव में मेरे एक मंदिर का निर्माण कर, बिना पैसे लिए लोगों की सेवा कर, और यदि एक बार भी छल किया तो अग्नि तुझे छू जाएगी। तांत्रिक ने सिर झुकाया और वहीं रोने लगा। अब माँ की दृष्टि अपने भक्त पर पड़ी।